चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे सेक्टर वाइज, जैसे है ना सेक्टर में स्टॉक का किस स्टॉक का कितना वेटेज होता है। क्या लिखा हुआ, टॉप सेक्टर बाय वेटेज। वेटेज मतलब पता है ना आपको कि उसका मतलब अगर वो स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो क्या वो इंडेक्स को ऊपर करेगा या नीचे करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें हम लोग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन निफ्टी। अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, फिर निफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब फिर निफ्टी में कितना परसेंट निफ्टी का वेटेज होता है, ये देखो 37%। याद रहेगा निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विस कितना होता है, ये उसमें से सारा ये दे रखा है। ये देखो यहाँ पे आईटी सेक्टर कितना वेटेज रहेगा 10%। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस का रहेगा 9%। कंज्यूमर एंड गुड्स का कितना रहेगा 6% और 7% किसका होगा, इसका टोटल मिला कितना होगा 37% होगा। अगर फिर निफ्टी अगर ऊपर गया तो क्या होगा, निफ्टी को भी ऊपर लेकर जाएगा। इसमें आपको पता चल गया फिर निफ्टी में क्या हुआ, आईटी सेक्टर आ गया, पूरा आईटी आ गया, पूरा इसमें ऑयल और नेचुरल गैस ही आ गया। अब यहाँ आप देखो 3 कंपनी जो निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। पहला कौन सा है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल। आपने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना होगा, रिलायंस और भारतीय एयरटेल का नाम सुना था कभी, नहीं सुना होगा कभी ना आपने। तो अब यहाँ सुना है सर, रिलायंस भारतीय एयरटेल से सुना। ये इसका वेटेज जो निफ्टी में कितना वेटेज होगा ये पता था आपको। अब इनको ऐड करो आप, 10% 20% कौन वेटेज ले रहा है यहाँ पे। देखो विनोद सर थोड़ा सा समझना यहाँ पे। अब म्यूट कर दो उधर से साउंड को, मैडम आप भी म्यूट कर दो, आवाज आ रही है उधर बच्चों का। अब यहाँ पे देखो विनोद सर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना स्टॉक का वेटेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक का कितना वेटेज होता है किसी में। अब यहाँ देखो निफ्टी में ना, निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें फिर निफ्टी का कितना परसेंट वेटेज है 37% विनोद सर यहाँ पे। ठीक है 37%। और 37% जो फिर निफ्टी में होगा उसमें तो आईटी सेक्टर होगा। यहाँ पे आईटी जैसे इन्फोसिस वगैरह ये हो गया, इन्फोसिस टेक महिंद्रा ये हो गया। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस का हो गया ये 9%। कंज्यूमर एंड गुड्स याद है आपको, वो जो सेक्टर होता है उसका वेटेज होगा 7%। और ऑटोमोबाइल का कितना होता है 7%। तो टोटल जो है ना, अगर फिर निफ्टी ऊपर उठेगा तो क्या होगा, निफ्टी को भी ऊपर उठा कर लेके चल जाएगा क्योंकि 37% है। अगर फिर निफ्टी गिरेगा तो निफ्टी को क्या होगा, ऊपर नहीं जाने देगा वो। फिर निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगा, कहीं ना कहीं वो भी क्या करेगा, नीचे गिराएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टॉप जो 3 कंपनी है जो निफ्टी में हाईली वेटेज लगता है, रिलायंस, ठीक है, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल। ये जो 3 है ना, ये बहुत वेटेज रखता है किस पे, निफ्टी में। अब यहाँ देखो 8% तो कम से कम एचडीएफसी को हो गया और 10% कम से कम रिलायंस को हो गया। और भारतीय एयरटेल क्या है 6% है। ड्यू टू लार्ज वेटेज एक्स्ट्रा मोस्ट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इंडेक्स। अगर ये तीनों स्टॉक अगर मूव कर गया एक डायरेक्शन में तो क्या करेगा, वो निफ्टी को ऊपर लेके चला जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए मुझे आप। कितना परसेंट हो गया, 30% के आसपास मान सकते हैं इसको हम लोग, बताइए। 8% ये हो गया, 9% ये 10 मतलब क्या हुआ 25%। तो मतलब ये 3 स्टॉक ही लेके चला गया। अगर ये तीनों स्टॉक अगर मूव करता है वहाँ पे तो क्या ये निफ्टी 50 ऊपर नहीं जाएगा, बताइए। इसको वॉच लिस्ट में से ऐड करके रखना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ ना, अभी वेटेज को देखो पहले आप, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखो सेक्टर परफॉर्मेंस 38% जो है निफ्टी में कौन सा मोमेंटम करता है, फाइनेंस सर्विस, याद है, फाइनेंशियल स्टॉक्स। अब फाइनेंशियल स्टॉक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग बात करें किसका, फाइनेंस जितने भी होता है ना, जैसे आपने नाम सुना एचडीएफसी फाइनेंस हो गया, एसबीआई फाइनेंस, इस तरह का होगा जो फाइनेंस सेक्टर हो गया। वहाँ पर जो मतलब जो लोन वगैरह करते हैं उस तरह का, जैसे बजाज फाइनेंस इस तरह का होता है ना, उस तरह का। अब यहाँ पे आपको देखना है 38%। इसमें कौन कौन सा सबसे हाईली वेटेज है, देखो रिलायंस एचडीएफसी बैंक। तो ये तो आपको मोमेंटम करेगा, इंडेक्स को क्या करता है, ये मोमेंटम कर देता है इंडेक्स को। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर कौन है जो निफ्टी को उठाने वाला है, फाइनेंस सर्विस, फिर निफ्टी। उसके बाद जो उसमें सबसे वेटेज रखने वाला कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्री, क्या है 9% 10% के आसपास। सेकेंड में कौन है, एचडीएफसी बैंक। उसके बाद कौन सा है, थर्ड पे भारतीय एयरटेल। अगर हम फिर निफ्टी का अगर लगा देते यहाँ पे चार्ट, सपोज करो फिर निफ्टी का लगा दिए यहाँ पे चार्ट, साथ में अगर एचडीएफसी और भारतीय एयरटेल और ये रिलायंस लगा दिए, अगर इनको हम लोग देख लेंगे तो क्या हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बोलिए।
अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखो बैंक निफ्टी में क्या है, हाईली वेटेज क्या है इन बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज किसका है, HDFC बैंक, ICICI, SBI, कोटक और एक्सिस। आपको सबसे हाईली वेटेज कौन सा लगेगा, HDFC दिख रहा है आपको। आप एक चीज़ देखो, फाइनेंस में निफ्टी हो चाहे फाइनेंस हो, सब में कौन कॉमन है, HDFC कॉमन है, बताइए। HDFC बैंक है ना कॉमन, देखो यहाँ पे, इसमें भी है, निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी है, ये क्या HDFC कॉमन है। यहाँ पे अगर निफ्टी में अगर ये 3 स्टॉक अगर ऊपर गया तो क्या निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा, बोलिए। HDFC बैंक ऊपर जा रहा है, ICICI बैंक ऊपर जा रहा है, SBI ऊपर जा रहा है, और कोटक और एक्सिस भी अगर ऊपर जा रहा है। अगर ये 4-5 बैंक अगर हम लोग फोकस कर ले, हाँ अगर नहीं ये 3 भी अगर ऊपर चला गया ना, HDFC, ICICI और SBI, तो उस इंडेक्स को ऊपर लेके चला जाएगा। ये हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक है। चलो अब आप आ जाओ यहाँ पे फिर निफ्टी में, निफ्टी फाइनेंस में देख लो। यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस में देखो, यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स, जो इसको हम लोग फिर निफ्टी बोलते हैं। फिर निफ्टी में क्या हुआ लिखा हो, बैंक। देखो यहाँ पे क्या कौन कौन सा कवर करता है, बैंक्स, जितने भी बैंक्स वो भी कवर करेगा। इंश्योरेंस भी करता है, बहुत सारे कंपनी है ना जो इंश्योरेंस करते हैं, वो भी। NBFC हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया, और फाइनेंशियल सर्विस होगा। अब यहाँ पे सारे आ जाएंगे। देखो HDFC बैंक, ये क्या हुआ, बैंकिंग का स्टॉक हो गया। ICICI बैंकिंग हो गया। SBI क्या हो गया, बैंकिंग हो गया। और बजाज फाइनेंस, ये क्या है, फिर निफ्टी, ये किसका हो गया, इंश्योरेंस आ जाता है, और ये फाइनेंस कंपनी में है। अगर ये चारों स्टॉक देखो अगर मिला दो यहाँ पे, तो क्या हाईली वेटेज रख रहे हैं, देखो तो 60% कवर कर लिया इसका, बताओ मुझे आप। ये 4 स्टॉक्स जो है फिर निफ्टी को 60% कवर कर लिया है, बताओ। ये 24%। लेकिन इसमें पता है दिक्कत क्या होती है सर, ये जितने हैं ये सारे एक डायरेक्शन में जाते नहीं ना। मान लो HDFC ऊपर है तो ICICI नीचे जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे HDFC सुनो, HDFC ऊपर जा रहे हैं। आपको पता है ना कि HDFC सारे में कॉमन है, HDFC सारे में कॉमन है, हाँ। बाकी कोई कॉमन है, बताओ। तो हम पहला काम क्या करेंगे, HDFC को रखेंगे, ठीक है। HDFC का चार्ट हमको खोल के देखना ही पड़ेगा। दूसरा कौन सा, एक रिलायंस है, रिलायंस वो देखना ही पड़ेगा। अभी तो आपको मैं वेटेज दिखा रहा हूँ ना, किस स्टॉक को कितना वेटेज हमें प्रेफर देना चाहिए अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे थोड़ी देखना है कि मतलब यहाँ पे हमने चार्ट देख लिया, नहीं ऐसे नहीं देखना है। अभी मैं आपको बताऊँ कैसे देखना है चार्ट। वहाँ पे यहाँ पे लोग कैंडल के पीछे भागते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सेक्टर पे फोकस करो। अगर आपको अच्छा टारगेट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर को देखो। सेक्टर अगर सपोर्ट दे दिया तो 2 रुपया वाला भी 200 जाएगा। अगर नहीं पता होगा ना तो फिर वहीं प्रीमियम खत्म हो जाएगा। अभी इसको देख लो, आपका डॉट भी हम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस में, फाइनेंस में देखो, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक भी आ गया 6% और एक्सिस बैंक भी आ गया। कहीं न कहीं बैंक जो है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों कॉमन दिख रहा है क्या, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कॉमन दिख रहा है। यहाँ देखो ना कितने स्टॉक्स है, 4 स्टॉक इधर हो गया, 2 बैंक इधर, मतलब 6-7 बैंक। क्या, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये भी आ गया यहाँ पे। तो ये सब क्या हुआ, निफ्टी और बैंक, बजाज फाइनेंस को छोड़कर बाकी तो सारे हैं उसमें, है ना। तो ये फिर निफ्टी में कम से कम वेटेज रख दिया, क्योंकि ये फाइनेंस है तो फाइनेंस तो बैंक से रिलेटेड हो गया ना। ये प्लस बैंक निफ्टी दोनों तो एक ही जैसा हो गया। अगर फिर निफ्टी मूव करेगा तो क्या बैंक निफ्टी मूव करेगा कि नहीं करेगा, बताइए मुझे आप, कर जाएगा। हाँ। चलिए, एक बजाज फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है ना ये, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऐड किया गया है। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स में। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में सबसे मोस्ट जो कॉमन होता है उसको कौन सा देखना है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हाईली वेटेज कॉमन बैंक्स कौन सा था, बताइए। कॉमन बैंक किसमें था सबसे ज्यादा, HDFC, ICICI, SBI, नहीं HDFC था, HDFC सर, HDFC सबसे कॉमन है। ICICI ICI नहीं, तेरा बच रहा SBI है। हाँ, SBI ICICI। अब यहाँ ना। पे निफ्टी HDFC, ICICI, SBI, निफ्टी में मॉडरेट कॉमन फाइनेंस सर्विस HDFC और ICICI है, ये दोनों कॉमन है। किसमें, निफ्टी 50 में। ये निफ्टी मॉडरेट लार्जेस्ट फाइनेंस क्या, HDFC, ICICI, और फाइनेंशियल मतलब क्या हो, बजाज फाइनेंस ले लो, जिसका सबसे हाईली वेटेज होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें निफ्टी PSU बैंक्स, कौन सा बैंक था PSU में, SBI आ गया, SBI, है ना। SBI, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा बोलो, SBI बोलो, ये PSU बैंक में सबसे हाईली वेटेज है। अगर SBI अगर घूम गया ना तो समझ लो PSU बैंक को पूरा सेक्टर को घुमा कर देता है वो। अब यहाँ पे आ जाओ निफ्टी प्राइवेट बैंक में। देखो निफ्टी प्राइवेट में स्ट्रॉन्ग करेक्शन कौन करता है, HDFC और ICICI, ये दोनों ही था।
अभी था ना 23% और प्लस क्या है 22%, 50% क्या करता है ये दोनों ही करेक्शन में रखा हुआ है ये दोनों का। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा निफ्टी हेल्थ केयर में। यहाँ पे ये हेल्थ केयर में तो इसको आप छोड़ दो, अभी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ टॉप वेटेज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मिड कैप में भी देख लेते हैं। देखो मिड कैप एक होता है निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी 1 मिड कैप 50, ये भी आता है, ध्यान रखना। तो अब निफ्टी 50 में देखो यहाँ पे कौन सा है, मैक्स हेल्थ जो है ना निफ्टी 50 का ये रखता है वेटेज, ठीक है। और निफ्टी मिड कैप में कौन सा रहता है, सुजलॉन आ गया, वायर्स हो गया, ISPCL, ये सब वेटेज रखता है। ये सब को आपको देखना पड़ेगा, इंडाइसिस में ये सब बहुत काम आता है ये। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि जो सबका फेवरेट होता है सेंसेक्स को हम लोग देखना पड़ता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। अब यहाँ देखो थोड़ा सेंसेक्स में हाईली वेटेज इन सेक्शन सेंसेक्स में कौन कौन सा है, HDFC बैंक 15%, ये आपको पता नहीं होगा लेकिन आप ट्रेड करते होंगे। ICICI बैंक 10%, रिलायंस 10% है। टोटल मिला कितना हुआ, 35% के आसपास हुआ, ये सेंसेक्स को कवर किया। और दूसरा कौन सा, इन्फोसिस 6%। अब भारतीय एयरटेल कितना हो गया, 6%। ओवरऑल हम लोग बात करें तो सबसे फोकस किस पे करना है, HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस, याद है। ये सब सारे कॉमन दिख रहा है किसी न किसी में, बताइए। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा सेंसेक्स का। देखो HDFC बैंक सब में कॉमन है, ध्यान रखना। तो HDFC बैंक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। रिलायंस भी बहुत में कॉमन है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ICICI बैंक भी बहुत में कॉमन है, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। एयरटेल भी बहुत कॉमन है, उसमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो 5-6 ऐसे स्टॉक्स है जो पूरा सेक्टर को घुमा के चला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक एक्स में। बैंक एक्स में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, HDFC बैंक्स। आज तक आपको नहीं पता होगा बैंक एक्स अगर मूव करेगा तो HDFC बैंक हमको देखना भी चाहिए नहीं। 35% अकेला वेटेज रख रहा है ये। ICICI बैंक 25%। अब आप मुझे बताओ 65% यही दोनों कवर कर रहा है। उसके बाद स्टेट बैंक 17%, उसके कोटक महिंद्रा बैंक 10% और एक्सिस बैंक ये। टोटल ये वेटेज है बैंक एक्स का घुमाने के लिए। अब आपको ये तो पूरा वेटेज हो गया किस स्टॉक में कितना वेटेज है। अब आपका डाउट हो ये होगा कि सर हमें ये बताइए कि मतलब अगर मान ली 2 स्टॉक ऊपर जा रहा है 2 नीचे जा रहा है, उस केस में क्या करना है आपको, कि सेक्टर पे फोकस करना है। मैं तो ले जाऊँ चलूँगा चार्ट पे। अब यहाँ पे ना रैंक वाइज आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो रैंक वाइज क्या है, निफ्टी को कौन मोमेंटम कराता है, HDFC बैंक, याद रहेगा। निफ्टी 50 HDFC बैंक, BSE और सेंसेक्स रिलायंस, ठीक है। ये बैंक निफ्टी HDFC बैंक, BSE HDFC बैंक, फाइनेंस HDFC बैंक। मतलब क्या है, HDFC सबसे पहला प्राइवेट ही क्या है, HDFC सब पे आ गया। अब आपका डॉट जो क्लियर था वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ पे जो आप बता रहे हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने वह यहाँ वॉच लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। आप किसी भी नाम से एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट करो, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ सारा वॉच लिस्ट। चलो अब यहाँ पे एक नया वॉच लिस्ट बनाओ यहाँ पे। अब यहाँ पर डाल देता हूँ सेक्टर, ठीक है। अब देखो कैसे काम करना है आपको, ये तो थोड़ा सा इंट्रो दिया हूँ अभी आपको। अब जाके ये कल ट्रेड करना, ठीक है, तब पता चलेगा। जैसे मैंने सेक्टर में सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इंडाइसिस भी लिखा हुआ है ना, यहाँ इंडाइसिस देखो मैंने बनाया हुआ है। ये देखो सारा इंडाइसिस आ गया यहाँ पे। अब वो कुछ करना थोड़ी ना है यहाँ पे वो क्या करना है, पूरा लगाने पड़ेंगे यहाँ पे इंडेक्स का। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सारे इंडेक्स को यहाँ पे सर्च करूँगा। कहाँ पे, यहाँ पे सारे इंडेक्स को मैं क्या करूँगा, एक लाइन से लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सारे इंडेक्स को मैं एक लाइन से लगाऊंगा। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते रहेंगे यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे जाओ, सर्च करो। आप किसको लगाना है, निफ्टी 50 का लगाना है, निफ्टी बैंक को लगाना है, निफ्टी मिड कैप का, निफ्टी फाइनेंस का, और किसको लगाना है, HDFC बैंक लगाना है, बताइए। ICICI बैंक, इन्फोसिस लगाना है। चलिए अब बताइए, बताते चलिए। ICICI बैंक, चलो। और किसको लगाना है, रिलायंस को ऐड करना है। और बताइए कौन सा था, बजाज फाइनेंस, SBI, कोटक महिंद्रा लगा, SBI सब लगा लीजिए। स्टेट बैंक, हाँ स्टेट बैंक है। और बताइए और कौन सा था, रिलायंस। चलो HDFC, ICICI, रिलायंस में ना सर। देखो
इसको भी कैसे काम होता है, आपका कैसे लॉस हो जाएगा वो बताऊंगा। रिलायंस तो ऐड हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, पहले निफ्टी, ठीक है। चलो निफ्टी पे क्लिक कर दे यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी पे, निफ्टी हो गया, आप देखो निफ्टी हो गया। चलो HDFC बैंक पे, यहाँ चार्ट आ गया नहीं HDFC का। यहाँ देखो एक लाइन से मैंने वॉच लिस्ट बना रखा है, ठीक है। आप चाहो तो अपने हिसाब से ही बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बना के वॉच लिस्ट रखना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको सेटिंग करके ना, ये जो सेटिंग करके है इसको भी आप हटा सकते हो। यहाँ जो है ना ये आप हटाओगे यहाँ से। अब HDFC बैंक का है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। आपको मैंने क्या बोला था, निफ्टी में मूव होगा, एक ही वजह होगा, कौन सा, HDFC बैंक को। चलो अब यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लेता हूँ, ठीक है। HDFC में 15 मिनट का मैं चार्ट लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा। अभी देखो, अब यहाँ पे जो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखो, ये जो लास्ट क्लास में आज ही हम लोग क्लास में देखे थे, ये देखो मोमेंटम जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा ये चल क्यों रहा है। आ रहा है। अब एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंटरनेट मेरा थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहा है सुबह से ही। ये देखो यहाँ पे सारे में HDFC कॉमन है। आप देखोगे ना, जितने भी स्टॉक का सेक्टर को देखोगे, सारे में आपको HDFC दिखेगा आपको यहाँ पे।